क्या मिडिल क्लास का लड़का जिसके पास ना कोई स्टार्टअप फंडिंग थी ना ही कोई सिलिकॉन वैली के कॉन्टैक्ट्स, वो कभी लाखों करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है? आप सबको इम्पॉसिबल लग रहा होगा, राइट? बट दिस इज द स्टोरी ऑफ अरविंद श्रीनिवास। This is Aravind, CEO and founder of Perplexity, a $20 billion company. The one and only Arvind Srinivas. जिस लड़के ने आईआईटी मद्रास के एक हॉस्टल से निकलकर एक $18 बिलियन की परप्लेक्सिटी जैसी कंपनी बनाई, तो सवाल यह है कि अरविंद की जर्नी में वो कौन से 3 ऐसे लेसन हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो परप्लेक्सिटी की इस कहानी को डिटेल से बात करते हैं आज की इस वीडियो में। बात है 2015 की। आईआईटी मद्रास के हॉस्टल रूम में एक लड़का लैपटॉप की स्क्रीन के सामने रात भर जग रहा था। जब दूसरे स्टूडेंट पार्टीज कर रहे थे, मूवीज देख रहे थे, तब उस लड़के के मन में बस एक सवाल चल रहा था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ बदल रही है या फिर दुनिया को रीडिफाइन कर रही है। ये लड़का था अरविंद श्रीनिवास, जो आने वाले टाइम में दुनिया के एआई रेवोल्यूशन में एक मेजर चैप्टर लिखने वाला था। फिर 2 साल बाद अरविंद ने डिसाइड किया कि अगर उसे दुनिया बदलनी है तो उसे पहले दुनिया देखनी पड़ेगी, और इसीलिए 2017 में अरविंद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जाता है। वहां कॉलेज जाके बस वो एआई और मशीन लर्निंग पे काम करता है। जब उसके दोस्तों का फोकस पार्टीज पे था, तब उसका फोकस एक ड्रीम पर था। वन डे आई विल क्रिएट समथिंग दैट चेंज हाउ पीपल डिस्कवर द ट्रूथ। और फिर जब 2020 में कोविड की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन था, तो उस टाइम पे अरविंद ने सोचा कि कोई भी अगर गूगल पर कुछ भी सर्च कर रहा है तो उसका मतलब ओनली लिंक्स का भंडार नहीं होना चाहिए। सर्च का मतलब होना चाहिए डायरेक्ट, एक्यूरेट एंड वेरीफाइड आंसर। और पता है ये चीज सामने कैसे आई? तो देखो, जब 90s के टाइम पे इंटरनेट आया तो धीरे धीरे 2G, 3G, 4G और अब 5G आने के बाद इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई। Information overload. There's obviously been an information explosion in this country. There are more people than ever generating more and more information using newer and faster tools to process and transmit this stuff in overwhelming quantity. मतलब अगर आज आप गूगल पर सर्च करते हो जैसे बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, तो आपके सामने दुनिया भर के लिंक्स खुल के आते हैं। हर कोई लिंक्स एक दूसरे से बेटर दिखने की कोशिश करता है। एड्स, क्लिकबेट टाइटल्स इतने होते हैं कि जो चीज आप ढूंढने निकले थे वो आपको नहीं मिलता। आप परेशान होकर या तो ढूंढना बंद कर देते हो या फिर कुछ और ढूंढने लगते हो। लेकिन यही वो इंफॉर्मेशन गैप था जहां आईआईटी मद्रास के लड़के ने एंट्री ली थी। और फिर 2022 में अरविंद ने 4 को-फाउंडर के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया, परप्लेक्सिटी एआई। एक ऐसा सर्च इंजन जो ओनली इंफॉर्मेशन नहीं देता था, एक्सप्लेनेशन भी देता है, वो भी क्लैरिटी के साथ। Perplexity is best described as an answer engine. So you ask it a question, you get an answer. Except the difference is all the answers are backed by sources. और जब लोगों ने भी परप्लेक्सिटी को यूज करना स्टार्ट किया तो उन्हें तुरंत नोटिस हुआ कि ये तो गूगल से अलग है और फास्ट भी है। और 2023 में दुनिया का ध्यान परप्लेक्सिटी पर तब गया जब अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस ने इसमें पर्सनली इन्वेस्ट किया, और बाद में फिर एनवीडिया कंपनी ने भी इसे सपोर्ट किया। और ये ओनली एक इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये एक सिग्नल था कि अरविंद के परप्लेक्सिटी एआई ने सिलिकॉन वैली में अपनी इंपॉर्टेंट जगह बना ली है, और एक ऐसी जगह जो आईआईटी हॉस्टल से लेकर $18 बिलियन के बोर्डरूम तक, वो भी 3 साल के सफर में। बट यहीं आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बिना किसी फंडिंग के एक मिडिल क्लास लड़के ने बिलियंस डॉलर का स्टार्टअप कैसे खड़ा कर दिया? तो देखो, अरविंद की जर्नी से हमें 3 लेसन मिलते हैं। बहुत लोगों के मन में, और खासकर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो एक नया स्टार्टअप बिल्ड करने की सोचते हैं कि अगर हम कहीं से कॉपी करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि कहीं से कॉपी नहीं करना है। बट रियलिटी ये है कि जो भी फाउंडर आज सक्सेस हुआ है उसने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जरूर कॉपी किया है। अब जैसे ओयो रूम्स हैं, वो अमेरिका की एयरबीएनबी कंपनी से इंस्पायर्ड हैं। जोमेटो है, वो भी यूएस के मेन्यू पेज से इंस्पायर्ड है। फ्लिपकार्ट अमेजॉन से, ओला कैब्स ऊबर से,
और ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो सिंपल एंड शॉर्ट बात यह है कि इनके फाउंडर ने आंख बंद करके कॉपी नहीं किया। वैसे ही अरविंद ने गूगल और ओपन एआई के मॉडल्स देखे, हर लाइन को समझा, और यही वो पहला लेसन है जिससे अरविंद ने आज एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो गूगल से कॉम्पिटिट कर रहा है। देखो आज के टाइम पे ना सबको स्पीड चाहिए। We're finally here, chat. We up here in India. We're finally here in India, y'all. We're turning up. Are y'all ready to turn up in India, y'all? अरे ये वाला नहीं, लोगों को चाहिए कि वो रातों रात ब्लो अप हो जाएं, वायरल हो जाएं, 100K फॉलोवर, 1 मिलियन व्यूज, ट्रेंडिंग हैशटैग। और इवन अगर मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो यही सोच के बना रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक हाइप है, और हाइप की एक प्रॉब्लम ये है कि वो जल्दी भी आता है और जल्दी भी चले जाता है। लेकिन अरविंद ने ये गेम थोड़ा अलग ही खेला। जब दुनिया ट्विटर पर ट्रेंड करने में बिजी थी, तब वो लैपटॉप के सामने बैठा था और छोटे छोटे कोड्स को भी समझने में घंटे लगा रहा था। और वो वायरल होने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो अपने स्टार्टअप को वैल्यूएबल बना रहा था। उसने अपने 3 साल हाइप के पीछे नहीं, डेप्थ के पीछे लगाए, क्योंकि हाइप से नाम बनता है और डेप्थ से लेगेसी। आज के टाइम पे सबको लगता है कि सक्सेस होने के लिए पैसे चाहिए, फंडिंग चाहिए, बट सच ये है कि ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। प्राइमरी चीज है क्यूरियोसिटी। पैसे से आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन क्यूरियोसिटी से आप फंडिंग क्रिएट कर सकते हो। अरविंद के पास स्टार्टिंग में कोई फैंसी सेटअप नहीं था, ना ही कोई इन्वेस्टर थे, बस एक लैपटॉप था और एक आइडिया और एक सवाल कि क्या मैं दुनिया को क्लियर और वेरीफाइड आंसर दे सकता हूँ। उसने अपनी हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को एक पजल के रूप में देखा। उसने सोचा व्हाई कांट सर्च बी स्मार्टर, व्हाई कैन नॉट मशीन टॉक लाइक ह्यूमंस। देखो क्यूरियोसिटी का मतलब है हर चीज पे सवाल उठाना। और आज आप जिन लोगों को भी सक्सेसफुल मानते हो या जिन्हें भी अपना रोल मॉडल मानते हो, उन्होंने अपने अपने टाइम पे सवाल जरूर पूछे होंगे। और अब वो चाहे स्टीव जॉब्स हो, एलन मस्क हो या फिर अब अरविंद श्रीनिवास। और लास्ट में एक बात और कि कैपिटल खत्म हो सकती है, लेकिन क्यूरियोसिटी कभी बैंकरप्ट नहीं होती। तो ये 3 लेसन हैं जिन्हें अरविंद ने अपनी जर्नी में अप्लाई किया। तो आज जब लोग परप्लेक्सिटी का नाम लेते हैं तो वो सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं होती, वो बात होती है उस इंडियन ब्रेन के उस रिजल्ट की जिसने $18 बिलियन की कंपनी क्रिएट करी। और अरविंद श्रीनिवास ने बताया कि क्लैरिटी इज द पावर एंड क्यूरियोसिटी इज द न्यू इन्वेस्टमेंट। तो आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको किस बिलियनियर की स्टोरी इंस्पायर करती है। और आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस एंड कीप अनफोल्डिंग सागास।